यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ महान चिंतक, दार्शनिक, युवा सन्यासी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भारत के महान आध्यात्मिक गुरु को नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथियों, आज देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के विचारों, उनकी दी गई शिक्षाओं से करोड़ों युवा प्रेरित होते हैं। स्वामी विवेकानंद की कही गई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करती है। उनकी युवावस्था देश के हर युवा के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इसी वजह से सन 1985 में भारत सरकार ने स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी कुशाग्र, बुद्धि वाले और जिज्ञासु थे, लेकिन वह परमेश्वर के प्रति के लिए काफी लालायित रहते थे। ईश्वर को जानने के लिए वे काफी उत्सुक रहते थे। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता चला गया। श्री रामकृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने के बाद वह स्वामी विवेकानंद कहे जाने लगे। वे एक सच्चे गुरु भक्त भी थे, क्योंकि तमाम प्रसिद्धि पाने के बाद भी उन्होंने सदैव अपने गुरु को याद रखा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए अपने गुरु का नाम रोशन किया। उनकी जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद से सन 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन में शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक तालियों की आवाज गूंजती रही। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। सिर्फ 30 वर्ष के विवेकानंद जी ने हिंदुत्व के नजरिए से दुनिया को भाईचारे का पाठ पढ़ाया। अब मैं यहाँ इंद्रानी को स्वामी जी के बारे में और कुछ शब्द बोलने के लिए बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद वो शख्स है जिससे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। उनके अनमोल विचार और कही गई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करते हैं। यही वजह है कि 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि स्वामी जी से गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अन्ना हजारे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लिए भी एक प्रेरणा रहे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के बारे में जानने के लिए विवेकानंद के कार्यों का अध्ययन करने का सुझाव दिया। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि विवेकानंद के कार्य को पढ़ने के बाद उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम हजारों गुना बढ़ गया है। मैं अभी कविता को थोड़े कुछ शब्दों के लिए स्वामी जी कहते थे कि यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, कि यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उठो जागो, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन युवाओं के लिए किसी गीता के उपदेश से कम नहीं। हर युवा यदि इसे अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसकी सफलता तय है। स्वामी जी द्वारा दिए गए कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका कहना था कि युवा वह है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता हो,
जो लोगों को सही मार्ग दर्शाए वह ही युवा कहलाता है। मेरे नौजवान साथियों, हमने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी उन सपनों को पूरे करने की है जो सपने उस समय आजादी के दीवानों ने देखे थे। अगर देश का नौजवान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। ऊर्जा रूपी ऐसे नौजवान देश के हर एक कोने में मौजूद है। स्वामी जी ने सामाजिक जाति पाति से मुक्त राष्ट्र प्रेम का मार्ग दिखाया है। उनके कुछ अनमोल वचन इस प्रकार हैं। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, कि विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाबों की सैया पर सोते हुए और कभी भी आंसू बहाए बिना भला कौन महान हुआ है। इस अनमोल वचन के उपरांत पुनः स्वामी जी को याद करते हुए युवा दिवस की शुभकामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।